मैं सतीश। आज हम कक्षा 9वीं का विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा विज्ञान के बारे में जान लें कि विज्ञान क्या है, तो उसके बाद हम इस चैप्टर पर आएंगे। तो विज्ञान जिसे इंग्लिश में साइंस बोलते हैं, साइंस जो लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से बना है। सिंटिया से बना है, जिसका अर्थ है जानना, टू नो। और विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस ज्ञान। और बी का अर्थ है विशेष और ज्ञान का अर्थ है जानना। और विज्ञान के कई ब्रांचेस भी हैं। तो विज्ञान के परिभाषा है किसी वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित और एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो इसे आप लिख लीजिए, विज्ञान की परिभाषा एक बार फिर से बोल दे रहे हैं। किसी वस्तु के, कोई भी वस्तु हो गया, मान लीजिए कोई बॉडी है, अगर उसके बारे में आप अच्छे जानेंगे नहीं, अगर किसी का पैर टूट गया, अगर नहीं जानेंगे आप उसकी साइंस क्या है, तो आप उसका इलाज नहीं कर पाएंगे। तो किसी वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान की कई ब्रांचेस हैं, कई शाखाएं हैं। इरेजर लाइए थोड़ा। विज्ञान की मुख्यतः 3 विशेषताएं हैं, इसे हम इरेज करते हैं। एक बार फिर से जान लीजिए, विज्ञान किसी वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से बना है, जिसका अर्थ है जानना, टू नो। और विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस ज्ञान। वी का अर्थ विशेष और ज्ञान का अर्थ जानना, स्पेशल नॉलेज। और इसके जनक हैं गैलीलियो गैलीली। विज्ञान के जनक कौन है? फादर ऑफ साइंस गैलीलियो गैलीली को बोलते हैं। गैलीलियो को बोलते हैं। और इसकी मुख्यतः 3 ब्रांचेज हैं, इसे हम इरेज करते हैं, आप नोट कर लीजिए, हट जा रहे हैं। साइंस की मुख्यतः 3 ब्रांचेज हैं। पहली है बायोलॉजी, जिसे हिंदी में जीव विज्ञान बोलते हैं। इसके जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी, अरस्तु हैं। अरस्तु के पिता अरस्तु हैं। और इसके भी 2 ब्रांचेज हैं। बायोलॉजी के भी 2 ब्रांच है, 2 शाखा है। पहला है जूलॉजी, जिसे हिंदी में जंतु विज्ञान बोलते हैं, जंतु विज्ञान। और दूसरी शाखा है बॉटनी, इसे वनस्पति, हिंदी में वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। वनस्पति विज्ञान। और विज्ञान की दूसरी शाखा है
केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री। और तीसरी शाखा है फिजिक्स यानी भौतिकी। इसे केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र बोलते हैं, रसायन शास्त्र बोलते हैं, रसायन शास्त्र या विज्ञान। और तीसरी विज्ञान की तीसरी शाखा है फिजिक्स। इसे हिंदी में भौतिकी या भौतिक विज्ञान बोलते हैं। और केमिस्ट्री के पिता लेवासिए को बोलते हैं, लेवासिए। और फिजिक्स के पिता अल्बर्ट आइंस्टीन को बोलते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन। केमिस्ट्री की भी 4 शाखाएं हैं। अब थोड़ा सा जान लीजिए। अब बस ये जानिए कि केमिस्ट्री की 4 शाखाएं होती हैं, इसके बारे में बताएंगे नहीं, ये आगे बताएं। ये आपको 11वीं में मिलेगा इसका इंट्रोडक्शन। पहली है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हिंदी में कार्बनिक रसायन बोलते हैं। अकार्बनिक रसायन, इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक रसायन बोलते हैं। और रसायन विज्ञान की दूसरी शाखा है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरी शाखा है फिजिकल केमिस्ट्री। और चौथी शाखा है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री। जिसे हिंदी में विश्लेषणात्मक रसायन और फिजिकल को भौतिक रसायन, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अकार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन बोलते हैं। और भौतिकी की भी 2 शाखाएं हैं, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। इसे हम इरेज कर रहे हैं, इधर का नोट कर लीजिए। भौतिकी की यानी फिजिक्स की मुख्यतः 2 शाखाएं हैं, एक मैक्रोस्कोपिक, एक माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक में बड़े वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, बड़े पिंड के बारे में। मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। और माइक्रो नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रोस्कोपिक। इसमें आते हैं ऑप्टिक्स आती है, प्रकाश की। मैक्रोस्कोपिक में ऑप्टिक्स और थर्मोडायनेमिक्स। आप जानेंगे, नया नाम है तो इससे आप प्रसन्न होइए। 11वीं का है, थोड़ा हम बता दे रहे हैं आपको। थर्मोडायनेमिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म और मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी। विज्ञान की 3 शाखाएं हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। जिसे बायोलॉजी को जीव विज्ञान बोलते हैं, केमिस्ट्री को रसायन विज्ञान
और फिजिक्स को भौतिक विज्ञान। और इसकी दो शाखाएँ हैं बायोलॉजी की, जूलॉजी और बॉटनी, जिसे हिंदी में जूलॉजी को जंतु विज्ञान, बॉटनी को वनस्पति विज्ञान, और केमिस्ट्री की 4 शाखाएं हमने बताया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकार्बनिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन, एनालिटिकल केमिस्ट्री विश्लेषणात्मक रसायन, और तीसरी शाखा है विज्ञान की फिजिक्स, जिसकी 2 शाखाएं हैं, मैक्रोस्कोपिक जिसमें आता है ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैकेनिक्स। और फिजिक्स की दूसरी शाखा है माइक्रोस्कोपिक, इसमें हम एटम के बारे में अध्ययन करते हैं। एटम, न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसे इरेज कर रहे हैं। अब हम अपने चैप्टर पे आते हैं, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर अराउंड अस। पहले इसमें हम जान लेते हैं पदार्थ क्या है। पदार्थ जब चैप्टर में आया है, पदार्थ जान लेते हैं। पदार्थ जिसे इंग्लिश में मैटर कहते हैं। तो पदार्थ वह होता है जिसमें भार हो, जो स्थान घेरे, और जिसका अनुभव या जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा करें, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे यही मार्कर मान लीजिए, इसमें भार है, यह स्थान घेरा है, जितना इसका वॉल्यूम है, आयतन है, और इसका अनुभव हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा करते हैं। जैसे ज्ञान इंद्रियाँ क्या होती हैं ये जान लीजिए। ज्ञान इंद्रियाँ 5 होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। आँख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, जीभ और त्वचा, स्किन। तो हम इन्हीं ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ही हम पदार्थों का अनुभव करते हैं ना। अगर आँख ना हो तो फिर आप देख ही नहीं पाएंगे क्या है। कान से आप सुनते हैं आवाज़, जैसे हवा चल रही है तो अब कान से ही पता चलता है कि हवा चल रही है, वो भी पदार्थ है, वो भी स्थान घेरा है। वायु भी क्या है, पदार्थ है। नाक, इसे स्मेल करते हैं, कोई पदार्थ महक रहा है। जीभ से आप स्वाद चखते हैं, कैसा पदार्थ है। स्किन पे आप टच करें, आप छूकर पता कर सकते हैं किसी पदार्थ को। तो पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरे। क्या आप डिफिनेशन लिख लीजिए, हम लिखेंगे नहीं, हम बता दे रहे हैं, आप लिख लीजिए। तो जो स्थान घेरे, पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरे, और जिसमें क्या हो, भार हो, और जिसका ज्ञान हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा करते हैं। यही ज्ञान इंद्रियाँ हैं 5। ज्ञान इंद्रियाँ कितनी होती हैं, 5 होती हैं। यही है आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। तो पदार्थ हो गया। अब इसके बाद थोड़ा आयतन के बारे में जानें। आयतन क्या है। पदार्थ हो गया, पदार्थ की परिभाषा क्या है। पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, और जिसका ज्ञान हम क्या अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा करते हैं, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ। अब आयतन के बारे में जान लीजिए, क्योंकि ये टर्म हमेशा आते हैं विज्ञान में। आयतन, वॉल्यूम। तो किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, ये क्या कहलाता है, उसका आयतन कहलाता है। जिसे जितना यह मार्कर जितना स्थान घेरा है, वही क्या है, इसका वॉल्यूम है, उसका आयतन है। समझे। तो किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, उस वस्तु का क्या कहलाता है, वॉल्यूम, आयतन कहलाता है। तीसरा टर्म क्या है, और कुछ है इस विज्ञान में, हाँ, द्रव्यमान जान लीजिए।
द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान, इसे इंग्लिश में मास कहते हैं, मास। तो किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान यानी मास कहते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। इसमें यह मार्कर है, इसमें जितनी पदार्थ की मात्रा है वही क्या है? इसका द्रव्यमान है। और आयतन क्या होता है? जितना यह स्थान घेरा है वही क्या है? इसका आयतन है। समझे आप? और द्रव्यमान को यम से प्रदर्शित करते हैं, यम से, और वॉल्यूम को कैपिटल वी से, और चौथा मान लीजिए क्या है? भार मान लीजिए। भार क्या है? हाँ, भार, वेट, वेट। तो पृथ्वी, किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे क्या कहते हैं? भार कहते हैं। पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर जिस बल से अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे क्या कहते हैं? भार। भार क्या है? एक बल है। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। द्रव्यमान और भार में क्या है? रिलेशन है। तो W इक्वल टू क्या होता है? ये भार है, W इक्वल टू mg। यह गुरुत्वीय त्वरण है। G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। ये एक फार्मूला, बेसिक फार्मूला है, पहला फार्मूला निकला है। समझे? समझे आप? और पांचवा टर्म जान लीजिए, ऊर्जा क्या है? ऊर्जा भी आता है। और आगे जो भी भौतिक राशि आएंगी उसके बारे में हम बताएंगे आपको कि इस एनर्जी है। ऊर्जा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनर्जी। तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी। इसे प्रदर्शित करते हैं। समझे? पदार्थ जान गए, आयतन जान गए आप, द्रव्यमान, भार, ऊर्जा। आपके 9वीं कक्षा का इतना ही सिलेबस है। आगे बढ़ते हैं हम, इसे रच कर रहे हैं हम। डिफिनेशन अपने से लिखिए आप, वीडियो को थोड़ा पॉज कर पीछे देखिए आप। और डिफिनेशन हमने बोला है, डिफिनेशन आप खुद से बनाइए। जो हम बोले हैं डिफिनेशन लिखने में टाइम वेस्ट होता है। तो पदार्थ आप जान गए, पदार्थ क्या होता है जान गए आप। पदार्थ की मुख्यतः 3 शाखाएं होती हैं, लेकिन वैसे 5 होती हैं। पदार्थ कितनी शाखाएं होती हैं? 5। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, और 5वीं है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, सेट। तो ठोस जान लीजिए क्या है? ठोस पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार क्या हो? आयतन और आकार क्या हो? आयतन और आकार निश्चित हो। क्या हो? निश्चित हो। निश्चित हो। क्या हो? निश्चित हो, फिक्स हो। जैसे यह मार्कर है, जनरली यही एग्जाम्पल में आ रहा है, ठोस में भी आ गया। तो ये इसका आयतन क्या है? फिक्स है।
और इसका आकार भी फिक्स है, जैसा है वैसा ही रहेगा ना। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार क्या हो, निश्चित हो, उसे ठोस अवस्था कहते हैं। और दूसरी अवस्था है द्रव पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित हो लेकिन आकार अनिश्चित हो। जैसे आप 1 लीटर पानी ले लीजिए तो वह उतना ही रहेगा, 1 लीटर ही रहेगा वो पदार्थ। आप चाहे उसे मग में डालिए, चाहे आप गिलास में डालिए, जिस पात्र में, जैसे पात्र में डालेंगे आप उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेगा। समझे? गैस क्या है? पदार्थ की वह अवस्था जिसका न तो आयतन निश्चित हो न ही आकार। क्या कहलाता है गैस? ये आपके सिलेबस में नहीं है, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, तो इसे हम नहीं पढ़ाएंगे, छोड़ देते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसे इरेज करते हैं। ये तो आप आगे मिलेगा तो इस पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जान लीजिए कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, जनरली 3 आपके सिलेबस में है। तो ये हम यही ठोस, द्रव और गैस के बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो आप तो जान गए कि ठोस पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार निश्चित हो उसे ठोस अवस्था कहते हैं। इसका एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे बर्फ़ हो गया। बर्फ़ क्या है? इसका आकार और आयतन निश्चित है, बर्फ़ हो गया। लकड़ी हो गया, सूखी लकड़ी हो गया। और एग्जांपल लिखेंगे, रहने दीजिए। और द्रव में क्या हो गया? जल हो गया, तेल हो गया। और लिखेंगे एग्जांपल। बस हम एग्जांपल बता के अभी छोड़ देंगे, कल पढ़ाएंगे आपको। बर्फ हो गया, मान लीजिए बुक हो गई, आपकी पुस्तक हो गई, किताब। किताब हो गया, और मार्कर हो गया, पेन हो गया, कलम। बर्फ हो गया, लकड़ी। ये ठोस अवस्था के एग्जाम्पल हैं। और द्रव में क्या हो गया? जल हो गया और तेल हो गया। गैस में क्या? ऑक्सीजन गैस हो गया, जो भी गैस हैं। ऑक्सीजन हो गया, O2, नाइट्रोजन गैस N2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्लोरीन गैस, बहुत सी गैसें हैं, धूलकण। बस आप आगे की वीडियो हम कल आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। नमस्कार।